ऐसे अपने जीवन को जियो कि भगवान तुम्हें कुछ देने के लिए ललायत हो जाए, कुछ देने को उत्सुक हो जाए। बुरा मत मानना, हमारी तुम्हारी कथाओं की प्रार्थनाओं में, मंदिरों की प्रार्थनाओं में, पूजा की प्रार्थनाओं में मांग पत्र के अलावा कुछ नहीं होता। तुम मांगते हो भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, पर कभी ना एक बार ऐसा भी जीवन जी के देखना कि कुछ मत मांगना। जिसने सब कुछ बनाया उस गोविंद को मांगना, उसको अपना बनाना, क्योंकि ज्यादातर तुम्हारी भक्ति मांग पर निश्चित है। कुछ ना कुछ मांग रहे हो, कुछ ना कुछ तुम भगवान से पाना चाह रहे, पर सच ये है कि तुम ऐसा जीवन जियो कि भगवान को कुछ दो। भगवान ने तो सब दिया है, तुम भगवान को क्या दे रहे? भगवान ने तुम्हें तन दिया, सुंदर काया दी, जीवन दिया, परिवार दिया, गृहस्थ दिया, मां बाप दिए, संततियां दी, रिश्ते दिए, नाते दिए, वस्त्र दिए, यौवन दिया, बुद्धि दी, बल दिया, ज्ञान दिया। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, पर अब प्रश्न उठता है कि तुमने भगवान को क्या दिया? तुमने परमात्मा को दिया क्या? अगर तुम कहो कि आपने नारियल दिया या फूल दिया तो बड़ी गजब की बात। कुछ लोग हमें मिले, बोले हमने भगवान को मिठाई दी। हमने कहा मिठाई को बनाया किसने? बोले हलवाई ने। हलवाई ने कैसे बनाया? दूध से। दूध कहां से आया? गाय से। गाय कहां से आई? गोविंद के यहां से। तो तुमने भगवान का भगवान को ही चढ़ा दिया क्या? हलवा दिया? वो भी तो परमात्मा का। सब कुछ भगवान का है, फिर तुमने अपना क्या दिया? हमारी प्रार्थना है, कुछ लोग कहते हैं हमने पुष्प दिए। पुष्प को कहते सुमन। शायद सुमन चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से परमात्मा प्रसन्न हो या ना हो, पर कोई अपना सुंदर मन गोविंद के चरणों में चढ़ा दे तो गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। हेमलता भगवान देखते हैं, पर तुम अपना ऐसा चरित्र का निर्माण तो करो। वो देखते भी हैं और देते भी। तुम ऐसा जीवन तो जियो, तुम ऐसा अपने जीवन में भक्ति को तो पाओ। एक भक्त है वृंदावन का, उसका नाम बड़ा प्यारा था, तो वो सदा वहीं पर वृंदावन में रहता था और वो बहुत ही ठाकुर जी को मानता था। उसका नाम था अलवेला भगत। सब उसको अलवेला कहते थे। अलवेला नाम का भगत वृंदावन में रहता, नित्य दर्शन करने अपनी मंडली के साथ जाता। 4-5 महात्मा थे, उनके साथ जाता था। नाम ही था उसका अलवेला। अलवेला नाम इसलिए था कि वो कभी कुछ नहीं मांगता। जाता, ठाकुर जी को निहारता, ऐसे बलैया लेता और प्रणाम करके वापस आ जाता। जाएगा, दर्शन करेगा, बलैया लेगा, आप बहुत खुश रहियो, और वापस आ जाता। नाम पड़ गया अलवेला। एक बार सभी संतों के साथ गया, 4-5 महात्मा हो लिए। वो खड़ा हुआ तो ठाकुर जी थोड़ा आज बाहर की तरफ बैठे हुए थे। जैसे ही गुसाई जी ने पर्दा खोला, पट खोला, सोई सब बोल पड़े, वहां के बिहारी लाल की जयकारा लगाया। तो ये अगल बगल पूछने लगा कहां है? तो महात्मा बोले पागल है, सामने देख, वो ठाकुर जी खड़े हैं, कितना सुंदर सा चेहरा है, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आज माला पहन रखी है, और क्या गजब के कपड़े वस्त्र पहन रखे। इसने मन में कहा अब पागल हो गए, या तो मैं पागल हूं या ये पागल है। उसने जरा आंखों को मीड़ा दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों से, और फिर ठाकुर जी को देखा तो सिंहासन तो दिखाई पड़े पर ठाकुर जी ना दिखाई पड़े। इसे भगवान ही नहीं दिख रहे। अगल बगल वाले सब कह रहे, अरे ठाकुर तेरी बलैया ले हूं, बड़ो प्यारो मलूक चेहरो है, अरे तो पे बलहारी जाऊं, बड़ो मुखड़ो प्यारो मुखड़ो है, का कहनो थापक थुआ चंदनू लगाए रखो, वाह 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 तेरी बलैया ले हूं, बलहारी जाऊं। पर ये तो सन्न रह गयो। अगल बगल देखे, फिर भीड़ को देखे, फिर नेक आंखन को मले, और फिर देखे, पर भैया इसे भगवान ही ना दिखाई देवे। शाम है गई, वापस आए, सब वापस आए। ये रात भर नहीं सोया, खाना भी नहीं खाया, भोजन भी नहीं किया। पता नहीं हमसे ठाकुर जी क्यों रूस गए, क्यों नाराज है गए। सबको तो दर्शन भय, पर मुंह को दर्शन ना है भय। हो सकत
कल के दिन मेरो दिमाग खराब रहोगो, सुबह से तो बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। अब सुबह से जल्दी जल्दी उठा, जमुना जी में स्नान किया, फिर से 4-5 संतों की टोली आ गई, चलो अलबेले दर्शन करें, चलो। चला गया। आज फिर वही हुआ, सबको दर्शन भय, इसको फिर ना ठाकुर जी दिखे। अब तो ये परेशान हो गया, अब ऐसा तो बताओ इतना बने कि मुंह को नहीं दिख रहे हैं, वरना लोग क्या कहेंगे। तो ये बातों ही बातों में बगल वाले से पूछ ले वे, बातों ही बातों में, देखो तो क्या प्यारो मुखड़ो है। दूसरों कहे हैं मुख तो ठीक है, ये देखो आज वस्त्र कैसे पहन रखे। तो इसने कहा कौन सा कलर है, तो ये पता है। वो कहे हाँ पीला वस्त्र है। ओहो, अब ये खूब रोवे कि हमसे का अपराध होगा। इनको सबको दिखाई पड़ रहा है, बगल वाले को दिखाई पड़ रहा है, पीछे वाले को दिखाई पड़ रहा है, आगे वाले को दिखाई पड़ रहा है, पर हमको ना दिखाई पड़ रहा है। दिन भर खड़ो रहो, सिंहासन दिखे बे तो पर ठाकुर जी ना दिखे। 2 दिन है गए, रात भर फिर नहीं सोया। तीसरे दिन इसने ठान ली जब ठाकुर जी ही नहीं दिख रहे, मरना चाहिए, अब तो हम आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। जब ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन को क्या करना। जब हमारे गोविंद ही नहीं हमको दिख रहे, तो ये जमुना जी के किनारे आ गया। यमुना के किनारे बैठ गया, हाथ जोड़ के मैया से प्रार्थना करने लगा, हे कालिंदी, और तो सब ठीक है, पर एक मन में चिंता है कि मुझको ठाकुर जी का ही नहीं दिख रहे। हमने ऐसा कौन सा अपराध करो, ऐसा कौन सा हमसे अपराध बन गो, अपराध को पतो लग जाए कि हमसे ठाकुर जी नाराज क्यों हो गए। सबको दिखाई पड़ रहे, हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे। रोने लगो जोर जोर से। तब तक एक बूढ़ो आदमी आओ, ओ भैया, ये कूदने ही वाला था, पीछे की तरफ देखा, कौन है भैया, क्या नाम है तुम्हारा। भैया नाम आम के चक्कर में बाद में पड़ी हो, पहले हमारी पीड़ा मिटा दो। अलबेला भगत बोला, हम और तुम्हारी पीड़ा मिटा दे, हम तो कुछ नहीं जानते। तो उसने कहा अब आपको हम क्या बताएं, आज सपने में एक महात्मा हमारे आए थे, उन्होंने कहा कि जमुना किनारे जो अलबेला भगत बैठो मिले, उसके पास जाके अगर तुम ये कह दो कि महाराज हमारी पीड़ा मिटा दो, और अगर वो कह दे कि जाओ तुम्हारो चरम रोग ठीक है जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने बताया हमें चरम रोग हो गया, सफेद दाग हो गए, और दाग भी खुजली वाले हो गए, बड़ो दर्द है महाराज। तो सपने में महात्मा ने कहा कि अगर अलबेला भक्त कह देवे कि हे ठाकुर जी इसकी पीड़ा मिटा दो, तो भैया हमारी पीड़ा मिट जाएगी। ऐसो सपने में महात्मा ने कहो, तुम कृपा कर दो कि एक बार कह दो, मरना तो तुम्हें है ही है। इसने सोचा बात भी ठीक है, मरना तो यही है, अगर इनकी पीड़ा मिटती हो तो मिट जाए। सोई दोनों हाथ जोड़ करके बोला, हे बांके बिहारी, वैसे तो तुम हमसे नाराज हो, 3 दिन से दर्शन नहीं दे रहे, पर अगर इसकी पीड़ा मिट जाए, इसको चरम को रोग मिट जाए, इसको स्किन की समस्या मिट जाए, बड़ी कृपा होगी। और भैया देखते ही देखते बाने जमुना जी में स्नान करो, वो ठीक होगा। अब वो प्रणाम करके चलोगा, अब ये बड़ा परेशान, बोले वो तो ठीक होगा, पर मैं कब ठीक होऊंगा। तो इसने सोचा अब तो मर जाएं, लेकिन जैसे ही जमुना जी में डूबने के लिए गए, सोई बांके बिहारी मुरली लेकर के मोर मुकुट पहनकर पीतांबर धारण किए हुए, पैर के ऊपर पैर रखे हुए प्रकट हो गए। अलबेला इसने तुरंत दंडवत प्रणाम किया, महाराज बाकी बातें बाद में, मैं आपसे नाराज हूं बहुत जोर से। बोले क्यों। बोले एक बात बताओ, 3 दिन तक तुम काय ना मुंह को दिखे, क्यों दर्शन नहीं दिए मुंह को, क्या बात से नाराज थे। ठाकुर जी बोले भैया आज तक जितने भगत मेरे दर्शन करने आए सबने कुछ ना कुछ मांगा है, पर एक अकेले तुम ऐसे भगत थे जिसने आज तक कुछ नहीं मांगा। तुम्हें 3 दिन तक
इस कारण से गायब रहता था तुम्हें देखते ही कि जिस आदमी ने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसका कर्जा मुझ पर चढ़ गया है। अब जब तक ये कुछ मांग नहीं लेगा तब तक कर्जा नहीं चुकेगा, और जिस पे कर्जा होता है वो अपने कर्जा देने वाले, चुकाने वाले मालिक को मुंह नहीं दिखाता। तुम्हारा कर्जा हम पर है कि तुम इतने दिन आए, आज तक कुछ नहीं मांगा। तुम हमने सोची कि कुछ ना कुछ तो मांग लो, पर तुम हो कि मांग ही नहीं रहे। दर्शन भी तुमने ना मांगे। जब नहीं मांगे तो हमने ही लीला करके वो कोड़ी आदमी को भेजा था कि कुछ मांग लो, उसके बहाने ही सही तुमने कुछ मांगा। अब भैया हमारो तुम्हारो कर्जा निपट गो, अब तुम मरो वरो ना आए, हम रोज तुमको दर्शन दें, रोज हम तुमको दिखे। अलवेला भगत की ये कथा कहती है, हमने जैसा कि हेमलता तुमको कहा कि तुम भगवान को देख पाओ, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है भगवान तुम्हें देख पाए। मंदिर में तुम पीछे खड़े हो जाओ, कथाओं में तुम लास्ट में खड़े रहो, पर ये मन में चिंता मत करो कि शायद आगे वालों को ज्यादा लाभ मिल रहा होगा। नहीं, जहां तुम्हारा मन हो वहां खड़े रहो। जो कथा करवा रहे हैं और जो कथा ठाकुर जी या बालाजी कर रहे हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हुआ, पर हमारे बालाजी को तो तुम दिखाई पड़ रहे हो। तो जहां भी मन करे, इसलिए बुरा ना मानना। कई बार मंदिरों में और बागेश्वर धाम पर बहुत से वीवीआईपी लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं और वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के दर्शन कर लेते हैं, मिल लेते हैं। हमें मन में बड़ी हंसी आती है कि तुमने वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के दर्शन तो कर लिया, तुमने तो ठाकुर जी को देख लिया, पर यह बताओ क्या तुमको बालाजी ने देखा? तुमने बालाजी को देख लिया, बालाजी ने तुम्हें देखा या नहीं देखा? भक्ति का मतलब है ऐसा जीवन का चरित्र का निर्माण करो कि तुम्हें तो ठाकुर दिखाई देवे। तुम तो ठाकुर जी को देखने को लिए ललायत रहो, पर उतने ही ललायत ठाकुर जी तुम्हारे लिए रहे। सब तो आ गए, पर हमारो भगत ना आए आओ, हमारी भक्तनी ना आई। तो हेमलता, तुमने पूछा कि क्या भगवान देखते हैं? भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, भाव से जो मुझको भजे, सुभव से बेड़ा। भैया भगवान भाव के भूखे हैं। कल भी हमने कथा में कहा था, भगवान से संबंध जोड़ो, नाता जोड़ो, भगवान से कोई ना कोई जुड़ाव करो, भगवान को कोई ना कोई अपनत्व भावना से प्रकट करो। हम लोग मंदिर में जाते हैं या मंदिरों में या कहीं पे भी दर्शन करते हैं तो पूछने लगते हैं, ये भगवान कब आए थे, ये भगवान कितने के आए? भगवान की कोई कीमत है? भगवान बेशकीमती। भगवान कब आए थे? जब तुम नहीं आए थे, तुम्हारे दादा परदादा नहीं आए थे, तब भगवान आ गए थे, क्योंकि इन्होंने ही सबको प्रकट किया। सारा संसार इनसे ही प्रकट हुआ है। तो भगवान कब आए थे? जब भगवान आए तब तो तुम आए। भगवान तो कभी जाते ही नहीं। कुछ लोग हमें मिलते हैं, करेरा में भी ऐसे लोग होंगे, महाराज हमें भगवान नहीं मिल रहे। क्या भगवान लापता हो गए? भगवान गुम गए क्या? लापता हो तो मिले, गुम गए हो तो मिले। भगवान तो सब जगह हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते, भगवान प्रेम को देखते हैं, भगवान भाव को देखते हैं। किसी की श्रद्धा दृढ़ हो, भाव दृढ़ हो, प्रेम दृढ़ हो, प्रेम से परिपक्व हो, और तुम भगवान से कोई नाता जोड़ लो, तो हम दावे के साथ कहते हैं इस कथा में, ठाकुर जी उस संबंध को जरूर जरूर, भले ही किसी रूप में सही, उन पर निभाने जरूर आएंगे। उस नाते को वो निभाएंगे। तुम भर अपनी तरफ से निभाना, ठाकुर जी उस संबंध को निभाएंगे। बालाजी से कोई भी संबंध जोड़ लो, निभाएंगे। अपने रघुनाथ जी से तुम कोई भी संबंध जोड़ लो, निभाएंगे।